अरे यार, इन पपड़ी वाली दीवारों का क्या करूं? हर साल दिवाली पर पेंट कराने के बाद भी। ये ले, इस साल कोई आम पेंट नहीं, इंटरलक्स पेंट करवा, जो है 100% वाटरप्रूफ, रखे आपकी दीवारों को हर मौसम में पपड़ी, सीलन और बदबू से सुरक्षित। इंटरलक्स पेंट कराओ, चमचमाती दीवारें सालों साल पाओ। अध्यक्ष महोदय, जो घटना कल घटी है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो परिवार के संवेदना प्रकट करता हूं, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति हरियाणा में हुई है। मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति के तौर पे नहीं, एक कॉमन सिटीजन, आम प्रदेश का जो है नागरिक होकर ये कहना चाहता हूं, आज पूरे हरियाणा में हर नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसी परिस्थिति हो गई। ये तो खाली एक आज पूर्व विधायक थे, हम सब इतने गंभीर हैं, लेकिन आम आदमी भी के साथ भी ऐसा होता है, तब भी हमारे गंभीर होना चाहिए। हम जब क्यों नहीं गंभीर होते? कितने मर्डर हो चुके, कितने डाके पड़ चुके, कितनी धमकियां मिल चुकी, विधायक तक को भी धमकियां मिल चुकी, लेकिन कोई ऐसा कदम उचित नहीं उठाए गए। आज समय है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई राजनीति में हो ना हो, सबको अपने प्रदेश को सुरक्षित बनाने की प्रयास करना चाहिए। आज अगर हमारा प्रदेश असुरक्षित रहेगा तो विकास नहीं कर सकता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना है, जो एक पूर्व विधायक इस प्रकार से गोलियों से भुना गया। उसके साथ एक और अपने दलाल के माडोटी के जय किशन, उनकी मृत्यु हुई, 2 गंभीर घायल हैं। उससे पहले कई बार, तो ये सब आपके सामने है। तो मैं जब गृह मंत्री जी जवाब देंगे, मैंने FIR में था नहीं, उन्होंने क्या कहा मैं पढ़ नहीं इसका, ना मेरे को मालूम है, लेकिन FIR कुछ भी हो, सवाल इस बात का नहीं है ये क्यों हुआ और आज हमारी परिस्थिति क्या है हरियाणा की, कानून व्यवस्था में कहाँ खड़े हैं, क्यों असुरक्षित प्रदेश हुआ ये, क्यों केंद्र क्या कहाँ हम खड़े हैं। ये आज मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि NCR की जो रिपोर्ट है, किस अपराध में किस नंबर पे पहुंचे हुए हैं हम, ये स्वयं जवाब में बताएं और फिर सोचें, विचार करें कि क्या कदम उठाएंगे। ये बताएं हमारे क्या कदम उठाओगे, क्या सुरक्षा करोगे, और इसमें कोई दो राय नहीं। अब सवाल इस बात का है, एक किसान की मृत्यु हुई, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लेकिन मैं तो हैरान इस बात पे हूं, वो कहते हैं भाई पंजाब में हुई और हरियाणा का SP कहते हैं तो हरियाणा की जुरिडिक्शन में हुई। जुरिडिक्शन किसकी है? ये क्या मामला हो रहा है? कानून व्यवस्था कहां जा रही है? इतनी सुस्त क्यों पुलिस हो रही है हमारी? जुरिडिक्शन का भी 4 दिन के बाद बयान आए और इस किस्म का माहौल प्रदेश में हो कि हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करे। विधायक की बात छोड़ो, विधायकों तो पहले भी कंप्लेंट कर चुके। तो इसकी तो एक ही है तरीका जो हुआ है, ये केवल एक पूर्व विधायक के लिए नहीं, ये पूरे हरियाणा के हित में है कि जांच CBI द्वारा कराई जाए और हाई कोर्ट की जज की देखरेख में किया जाए। क्योंकि ये सवाल उठ गए, कई यहाँ सवाल उठ गए। कई ने कहा, जैसे पढ़ा इन्होंने भी बताया कि उन्होंने सुरक्षा मांगी। अबे चौटाला जी का बयान है आज अखबार में, सुरक्षा मांगी, SP से मांगी, चीफ मिनिस्टर को सूचित किया गया, IG को किया गया, जिसको भी किया। तो सवाल इस बात का, कौन इसकी जांच करेगा? क्या जो ये कह रहे हैं कि भाई पुलिस से मांगी है या गृह मंत्री से मांगी है, कि अब जो पुलिस की जांच जो बिठाई है इन्होंने, 2-3 DSP, या मैं अखबार में पढ़ा था, एक SP या 2-3 DSP आपने बिठाए हैं कि जांच करो, वो नहीं है। वो तो जांच होती रहेगी डिपार्टमेंटल, लेकिन जांच CBI द्वारा इस बात की होनी चाहिए। आया उन्होंने सुरक्षा मांगी थी या नहीं मांगी थी? मांगी थी तो क्यों नहीं दी गई, क्या कारण थे? ये इस बात की होनी जांच। इसी वास्ते मांग कर रहे हैं कि इससे CBI की इंक्वायरी से नीचे, हाई कोर्ट के जज के देखरेख से नीचे हमारे कोई बात मंजूर नहीं होगी। मैं विपक्ष का नहीं कह रहा हूं, मैं एक नागरिक के तौर पे आपसे कहता हूं, और साहब पूरे प्रदेश के हित में, आपके हित में भी है। अब जितने बोले इस पे हमारे विपक्ष के साथी बोले, आप क्यों नहीं बोले? वैसे सुरक्षित है प्रदेश, जो बैठे हमारे सामने, तुम्हारे के भी अपने विचार रखने चाहिए। ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, चुप बैठे
ऐसे नहीं काम चलेगा भाई। सबको एक होकर इन चीजों से लड़ना पड़ेगा। जब हमारा प्रदेश आगे जाएगा, अध्यक्ष आखिर में यही है कि सीबीआई की इंक्वायरी हाई कोर्ट के जज के देखरेख के से कम हमारे को मंजूर नहीं होगा। आदरणीय गृह मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने मूल बात पहले ही कह दी थी कि बड़ी दुखद घटना है, और जैसा मैंने बताया कि वो मेरे साथ 2 बार विधायक रहे, 1996 में और सन 2000 में। यहाँ पर ज़्यादा मामला ये उठाया जा रहा है कि उन्होंने सुरक्षा मांगी थी और पुलिस ने दी। स्पीकर सर, हाँ उन्होंने मांगी थी। एसपी झज्जर को उन्होंने 14/7/2022 को सुरक्षा का पत्र दिया था और बाकायदा उसको रजिस्टर्ड किया गया। अभी किसी साथी ने कहा कि उसको रजिस्टर्ड भी नहीं किया, बाकायदा रजिस्टर्ड किया गया। मुकदमा नंबर 343 वहां पर रजिस्टर किया गया और इसकी तफ्तीश की गई। तफ्तीश करने के बाद एक व्यक्ति कैलकाटा में पाया गया जो टेलीफोन करके इनको धमकी देता था। उसको पकड़कर लाया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं करती है। मेरे पास, और हमने पता किया है, मैंने सारा अपना दफ्तर छाटा है, हमारे पास कोई उनकी दरखास्त नहीं आई, क्योंकि वहीं सेटल हो गई। तो उन्होंने आगे भेजने की शायद जरूरत समझी हो या ना समझी हो, लेकिन मेरे पास नहीं आया। मेरे पास आए और काम ना हो, ये नहीं हो सकता हुड्डा साहब। मैं अपनी बात ही कर रहा हूं ना, बाकी अपनी बात बोल लेंगे। अरे बाकी अपनी बात सुनो मेरी बात सुनो। अब मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं अपनी बात ही करूंगा ना। पहले तो सरकार की भी मैं कर रहा हूं। और जहां तक आप पुलिस की बात करते हैं, क्राइम आप कहते बढ़ गया। कब बढ़ा हुड्डा साहब? आप तो बहुत पुराने हैं। कब बढ़ा क्राइम? मैं बताता हूं कब बढ़ा। सुन लो मेरी बात, सुनो। नहीं सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। मेरी बात सुनो हुड्डा साहब। अब हमारा सवाल है कि बात है साहब, आपकी बात सुन ली। इंक्वायरी कराओगे कि नहीं कराओगे? अब आपने अपनी बात रखी है, सुनना पड़ेगा। उत्तर तो सुन लीजिए। उत्तर तो 2005 में जब आप सत्ता में आए, मर्डर होते थे 784। 2014 में जब आप छोड़ के गए तो आपने 784 को 1106 तक पहुंचा दिया। आंकड़े हैं सरकार के। डकैती नहीं, आप लोगों ने उठाया, लिखत में भी दिया। डकैती सुन लीजिए भाई, प्यार से सुन लो गीता जी। भाई, हमने भी तो सुना ना। नहीं उठाया तो उत्तर तो भी तो सुन लीजिए, उसका जवाब भी तो सुन लीजिए ना। अगर आपने मुद्दा उठाया तो जवाब सुन लीजिए। नहीं, अगर देखिए, अगर गंभीर है तभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इनको लाइसेंस प्राप्त हो गया क्या? नहीं। लाइसेंस फॉर दैट। अपनी बात बताओ आप। मैं अपनी बता रहा हूँ। कहाँ बता रहे हो आप? मैं अपनी बता रहा हूँ। रहे हो? अपनी बता रहा हूँ। आप कह रहे हो अध्यक्ष महोदय, मैं सारी बता रहा हूँ। महोदय एक मिनट कि गुंडागर्दी किसने बढ़ाई, मैं ये बता रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, किसने बदमाशी बढ़ाई? अध्यक्ष महोदय, डाटा है। एक मिनट भाई साहब, कांग्रेस के राज में बढ़े। गृह मंत्री जी, एक मिनट।
अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, एक परंपराएं रहती हैं, अगर तो विषय उठाया जाता है किसी एक घटना का, तो अरे सुन तो लो। आप लोगों ने, सब लोगों ने मिलके, घटना भी है उसमें और घटना के साथ लॉ एंड ऑर्डर की बात, अगर तो केवल एक घटना तक चर्चा रहती तो जवाब केवल घटना से संबंधित ही होता और घटना के बाद उसकी कार्रवाई क्या करनी है वो सब होता। जब विषय सारे लॉ एंड ऑर्डर को उठाया जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर में तो तुलनाएं सब की जाती हैं और कहीं अगर विपक्ष के लोग ये माने कि हमने तो जो मौका मिल गया, जो मैंने कहना था कह दिया और सरकार को उत्तर देने का भी अगर कोई इनके मानस में सुनने का मादा नहीं है, तो ये भी परंपरा ठीक करनी चाहिए। सब लोग बोले, चुप रहे थे, हर बात का जवाब दिया जा सकता था, हर बात साथ साथ बोली जा सकती थी। एक गंभीरता से विषय आया, बहुत गंभीर विषय है, मामूली नहीं है, तो सुना है तो हमारे मंत्री महोदय उसमें उत्तर दे रहे हैं, उसको शांति से सुनो। फिर भी कोई बचेगा, फिर भी कुछ बचेगा तो इस सेशन में लास्ट में मुझे उत्तर देना। आप कुछ और कहेंगे, मैं लास्ट में उत्तर वो भी दूंगा, लेकिन एक बार गृह मंत्री जी की बात पूरी सुननी चाहिए, बीच में टोकाटकी नहीं करनी चाहिए। हम सुन रहे हैं अध्यक्ष जी, हम सुन रहे हैं, इन्होंने आंकड़े बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं आंकड़े साथ साथ ये भी बताओ आज पूरे देश में हरियाणा कौन से अपराध में कौन से नंबर पे, ये भी बता दो। सब बातें बताएंगे, सब बातें बता दो, सब बातें बताऊंगा। एक मिनट वीर साहब, एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री जसवंत सिंह जी, पूर्व मंत्री हरियाणा, एवं श्री रामवीर सिंह, पूर्व विधायक, अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है। स्पीकर सर, मैं बता रहा था डकैती 2005 में 88 थी, जो बढ़कर 2014 में 172 हो गई। रॉबरी 2005 में 390 थी, जो 2014 में बढ़कर 874 हो गई। स्नैचिंग 2005 में 461 थी, जो 2014 में बढ़कर 1166 हो गई। रेप 2005 में 461 था, जो 2014 में बढ़कर 1174 हो गया। असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन 2005 में 380 था, जो 2014 में बढ़कर 1688 हो गया, से 1688। किडनैपिंग ऑफ माइनर जो 2005 में 492 थी, वो बढ़कर हुड्डा साहब 2014 में 3082 हो गई। अटेम्प्ट टू मर्डर 2005 में 513 था, जो 2014 में बढ़कर 783 हो गया। असॉल्ट ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट 504 था, जो बढ़कर 743 हो गया। डोरी डेथ जो 212 थी, बढ़कर 293 हो गई। हरासमेंट फॉर डॉरी 2075 से बढ़कर 3478 हो गई। किसके समय में ये अपराध बढ़ा? शांति प्रिय प्रदेश को, शांति प्रिय प्रदेश को किसने इस रास्ते पर चलाया? एक मिनट रुक जाओ अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा ठीक है, आंकड़े आपके भी बताएंगे। मेरा एक ही कहना है, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2014 की और एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 की डिस्कस कर लो हाउस में। टाइम समय दो, आप हम डिस्कस करेंगे। तैयार करें, हम तैयार हैं, करो डिस्कस। ऐसा है हुड्डा साहब हमला हुआ है, उसकी चर्चा करो। हुड्डा साहब, वो आंकड़े हमें पता हैं, आपको भी पता है, ठीक है ना, लेकिन जो गदर आप पागे उसको हम थामने की कोशिश कर रहे हैं और हमने थामा है। महोदय, ये कोई जवाब है? इज दिस रिप्लाई? कितना मैं कह रहा हूँ, वही कोई जवाब है? या तो एनसीआरबी की रिपोर्ट ने उल्लेख किया है 2014 का, मैं मांग कर रहा हूँ 2023 की एनसीआरबी हाउस में डिस्कस करो। रिप्लाई तो 2023 अगर आप देखो, ऐसा है, ये बातें करना कोई आसान नहीं है। अगर चर्चा शुरू हुई है तो नहीं पड़ा मैं इस राज्य, लेकिन अगर इन्होंने कहा है ना 2014 की एनसीआरबी की रिपोर्ट की वो दी है, तो 2023 का ले आओ और हाउस में डिस्कस कर लो। मैं 2023 के भी बता रहा हूँ हुड्डा साहब, आप सुनेंगे ना?
शांति से। ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि 2014 में मर्डर 1106 थे, 2023 में कम होकर 1056 हो गए मर्डर। मैं ऑन दी रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैं ना मानूं क्या मतलब है? मैं बता रहा हूं डकैती घटना छोड़ अब रिप्लाई तो इसको छोड़ो, आप आधा घंटा बोले, इसके आप टाइम में रिप्लाई क्या तो सुन हुआ? लो। अब लोग हरियाणा प्रदेश के देखो, ऐसा है, लोग इस दुखद ये तो- मेरी बात जो सुनो। दुखद घटना हुई है उसके देखो, बारे में ये सरकार का लोकतंत्र रिप्लाई का चाहते हैं। तकाजा है कि आपने प्रश्न रखे हैं, वो क्या जवाब कहा, दें। वो क्या कह रहे सरकार जवाब हैं, देगी। इस बात के कोई मायने नहीं है जी। मायने इस बात के हैं जो दुखद घटना हुई है नहीं, उसको तो हर आदमी ने condemn कोई किया है, कानून उसको- व्यवस्था का पर्सन है, उसके बारे में सरकार का क्या रिप्लाई है? सर, ये लोग सर सुनना वो चाहते भी हैं। दे रहे हैं। आप अपना वो पढ़ो ना, जो आपने काम को प्रस्ताव दिया है, उसमें आपने शुरू ही लॉ एंड ऑर्डर से कहा। ये इसमें बिल्कुल आप भूल जाते हो ना, आपको 2 लाइनें लिखनी चाहिए थी, मैं 1 लाइन में जवाब दे देता। नहीं, आपने ये लिखा है इसमें कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट, तो उसके बारे में लॉ एंड ऑर्डर के बारे मेरे में तो यहाँ फीड हो जाता है ना यहाँ। हाँ बाकी भी बता दूं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी पुलिस क्या कर रही है। मर्डर में डिटेक्शन रेट आज है 90.90। किडनैपिंग में डिटेक्शन रेट आज है 87%। डकैती में आज डिटेक्शन रेट है 89%। रॉबरी में आज डिटेक्शन रेट है 78%। मोलेस्टेशन में आज डिटेक्शन रेट है 98.30%। रेप में आज डिटेक्शन रेट है 99.70%। डॉरी डेथ में आज जो डिटेक्शन रेट है वो 100% है। डॉरी हरासमेंट में जो डिटेक्शन रेट है 99% है। अबडक्शन ऑफ वुमेन में जो डिटेक्शन रेट है 99%। हुड्डा साहब, गैंग्स के लिए हमने एसटीएफ बनाई हुई है। हमने 2022 में 473 गैंग्स पकड़ी और 2023 में 466 गैंग्स पकड़ी और हमने उनसे 18 करोड़ 12 लाख 18,425 करोड़ रुपए 222 में रिकवर करे। मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, मैं आपकी समझ रहा हूं, आप हिल रहे हो ना। 2023 में 14 करोड़ 4,395 करे। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हमने 2022 में 354 पकड़े और 2023 में 436 पकड़े। और भी है, बहुत कुछ है, हम कोशिश कर रहे। अभी माक्टूराम पे केस हुआ था, हमने सारे पकड़ के जेल में डाल दिए, सारे। अगर आप कहो तो मैं हीनियस क्राइम का डाटा बता सकता हूं कि मेरी पुलिस क्या करती है। मेरी पुलिस दिन रात अपनी जान लगाती है, जान लगाती है। और इस केस को भी हम पकड़ेंगे। अगर आपको पर भरोसा नहीं है, मैं तो मानता हूं, मैंने तो कुछ नहीं कर रहा, तो पुलिस पर है तो हमने एसटीएफ को दे दिया फिर केस। हुड्डा साहब कह रहे मुझे पुलिस पर है, अगर पुलिस पर है तो एसटीएफ को करने दो। मैंने एसटीएफ को दे दिया केस। भाई सीबीआई इंक्वायरी हाईकोर्ट के कराओगे कि नहीं कराओगे? मेरी बात सुनो हुड्डा साहब, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैंने आपसे आना में पूछा। जवाब दे दो। ये इसके पास, इनके पास मैंने CID तो आपसे है नहीं। पूछा, इनके मेरी पास बात CID सुनो। तो है नहीं। आप इनके सुनो तो पास सही। है तो आपके पास। मेरी आया बात नाम में सुनो, जवाब दे दो। मैंने आपसे पूछा, आपने कहा मुझे पुलिस में विश्वास है। हाँ है फिर, तो लेकिन पुलिस क्यों ना लेकिन करे? ये पुलिस के खिलाफ इंक्वायरी नहीं है। हाँ। ये सारे एविडेंस की जांच है। क्यों मर्डर हुआ, क्या कारण थे, कहीं उसका बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है। पुलिस सक्षम नहीं है। नहीं
इंक्वायरी अलग है। अब पुलिस को नहीं मानते। डिपार्टमेंट अध्यक्ष महोदय जो जिस पार्टी के अध्यक्ष थे उनका एक ही विधायक है, क्यों दाह संस्कार पे गए होंगे वो, तो आज उनका अगर हाउस की तसल्ली सीबीआई इंक्वायरी से होती है तो मैं सीबीआई इंक्वायरी करवाऊंगा। हो गया, बस हो गया, ठीक है, अब हो गया तो अब तो हो गया। अब एक और बात क्या, नहीं ठीक है, वो जब आएगी तो वो विचार करेंगे, वो सरकार है।